कई बार ऐसा होता है ना कि हम खूब मेहनत करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं और हाथ कुछ नहीं लगता। जब लगातार कोशिशों के बाद भी नतीजा सिफर हो तो हिम्मत जवाब देने लगती है। अगर कभी ऐसा महसूस हो तो आज की ये चर्चा शायद कुछ मदद कर सके। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों लगातार मिलने वाली नाकामयाबी हमारा हौसला तोड़ देती है? ये एक ऐसा एहसास है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं, चाहे स्टूडेंट हो या कोई प्रोफेशनल। चलिए इसे समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि जब हम बार बार फेल होते हैं तो हमारे मोटिवेशन के साथ क्या होता है। तो देखिए, एक्सपेरिमेंट का सेटअप बड़ा सीधा सा है। एक पानी का टैंक है जिसमें एक भूखी पाइक मछली है और उसी टैंक में उसका खाना यानी कुछ छोटी मछलियां भी हैं। लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट है। उस मछली और उसके खाने के ठीक बीचों बीच शीशे की एक दीवार लगा दी जाती है। ये शीशा इतना साफ है कि मछली को दिखाई ही नहीं देता। अब देखिए होता क्या है। भूखी मछली अपने शिकार पर झपटती है, लेकिन जोर से उस न दिखने वाली दीवार से टकरा जाती है। वो फिर कोशिश करती है और फिर टकराती है। बार बार लगातार कोशिश करने और हर बार चोट खाने के बाद वो बुरी तरह घायल हो जाती है, थक जाती है और आखिरकार हार मानकर कोशिश करना ही छोड़ देती है। और अब आता है इस एक्सपेरिमेंट का सबसे जरूरी हिस्सा। वो पल जब असलियत तो बदल जाती है, लेकिन मछली के दिमाग में बसी बात नहीं बदलती। अब रिसर्चर्स क्या करते हैं, वो उस कांच की दीवार को टैंक से बाहर निकाल देते हैं। अब मछली और उसके खाने के बीच कोई रुकावट नहीं है। तो अब जरा सोचिए, रुकावट हट चुकी है, खाना सामने है। मछली अब क्या करेगी? क्या वो झपटकर अपना खाना खा लेगी? हैरानी की बात यह है कि मछली कुछ भी नहीं करती, वो हिलती तक नहीं। इतनी बार चोट खाने के बाद उसके दिमाग में ये बात घर कर गई है कि कोशिश करना बेकार है, वो अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं सकती। उसने एक तरह से लाचारी सीख ली है। और बस यहीं पर इंसान और उस मछली में सबसे बड़ा फर्क आ जाता है। वो तो एक मछली थी, लेकिन हम इंसान हैं। हमारे पास सोचने की, हालात को फिर से परखने की ताकत है। हम ये समझ सकते हैं कि शायद अब वो दीवार वहां नहीं है, शायद अब एक और कोशिश करनी चाहिए। तो इसका हल क्या है? देखिए, उस मछली के उलट हमारे पास एक चॉइस है। हम ये चुन सकते हैं कि हमें दोबारा प्रयास करना है। तो जो सबसे जरूरी चीज है जो हमें मंजिल तक पहुंचा सकती है, वो है प्रयास। सिर्फ और सिर्फ प्रयास ही वो रास्ता है जो हमें सफलता तक ले जाता है, और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। पर एक चीज और है, सिर्फ कोशिश करना काफी नहीं है। अगर मन ही टूटा हुआ हो तो आधे अधूरे मन से की गई कोशिश भी बेकार है। कामयाबी के लिए सिर्फ प्रयास नहीं, बल्कि उस प्रयास पर अटूट विश्वास भी चाहिए। और इसी बात को एक कहावत बहुत खूबसूरती से बताती है कि जिस पर विश्वास है, जिस पर आस्था है, वो उसको मिलने में कोई संदेह नहीं। मतलब अगर अपने प्रयास पर भरोसा है तो या तो मंजिल मिलेगी या फिर उससे भी बेहतर कुछ मिलेगा। तो हार मानकर बैठने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। याद रखिए, रो मत साथी, जीत के राही इसी किनारे आते हैं। जो लोग जीतते हैं ना, वो भी असफलता के इसी किनारे से गुजरकर ही आगे बढ़ते हैं। तो ये जो संघर्ष है, ये हमें गढ़ता कैसे है? हमें ये समझना होगा कि ये हमें तोड़ने के लिए नहीं होता, बल्कि हमें बनाने के लिए, हमें और मजबूत करने के लिए होता है। ये जो बार बार की ठोकरें हैं ना, ये असल में आपको कमजोर नहीं कर रही, ये आपको तराश रही हैं, आपके हुनर को और पैना बना रही हैं। क्या खूब बात कही गई है। जिस पहलवान ने कभी अखाड़े की मिट्टी नहीं चखी, जिसने कभी हार का मुंह नहीं देखा, उसे क्या पता चलेगा कि जीत के दाव पेंच आते कहाँ से हैं। असली हुनर तो मुश्किलों से जूझ कर ही आता है। तो बस इसी सोच के साथ आज की बात खत्म करते हैं। मन मत तोड़िए, प्रयास जारी रखिए, क्योंकि संघर्ष की तपती भट्टी से ही किरदार निखारे जाते हैं। यकीन मानिए, अगला प्रयास ही शायद आपको विजेता बना दे।